जय हिंद। एएससी सेंटर साउथ 280 बेंगलोर में आपकी जो वैकेंसी जारी हुई थी, जिसके ऑफलाइन फॉर्म आपके अप्लाई हो चुके हैं, तो उस भर्ती के बारे में जितने आपके डाउट आ रहे हैं वो सब यहाँ पर हम बिल्कुल पॉइंट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका सबसे बड़ा डाउट है वो डाउट ये है कि यहाँ पर किसके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी किए जाएंगे, और अगर बाय चांस किसी का एडमिट कार्ड नहीं आता है, किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके रिजेक्ट होने के रीज़न क्या-क्या हो सकते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, और वो भी बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। इसके साथ ही आपको जो दूसरा सबसे बड़ा डाउट है, वो ये है कि क्या आपके जो एडमिट कार्ड हैं, वो परसेंटेज बेस पर आएँगे, और अगर आपके एडमिट कार्ड परसेंटेज बेस पर आने वाले हैं, तो आपकी जो कट ऑफ है परसेंटेज जो आपकी, उससे क्या रह सकती है कट ऑफ है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन करते हैं, और जो भी आपकी ऑफिशियल जानकारी है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, हमने आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ओपन किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एएससी सेंटर साउथ 280। अब यहाँ पर अगर आपको पता न हो तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी जो है वो एक नहीं बल्कि अलग अलग पोस्ट के लिए जारी हुई थी, जिसमें आपकी सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है, क्लीनर की वैकेंसी है, कुक की वैकेंसी है, और सिविलियन कैटिंग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। ये सब आपके कहाँ पर हैं? ये सभी वैकेंसी आपकी नॉर्थ रीजन में है। इसके अलावा साउथ रीजन में आपकी जो है 2 पोस्ट पर वैकेंसी जारी हुई थी, एक लेबर के लिए, सेकंड आपकी एमटीएस के लिए। और यहाँ पर देखिएगा, जो सबसे बड़ा आपको एक फ़ायदा मिलेगा वो क्या है कि इन सभी पोस्ट के लिए केवल और केवल जो मेल कैंडिडेट है ना वही एलिजिबल हैं, फीमेल कैंडिडेट इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपका एक कंपटीशन है मेल प्लस फीमेल का, वो घट जाता है ओनली मेल की कैटेगरी की अगर हम बात करने वाले हैं तो अगर बात करें यहाँ पर आपके जो अब फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं, उसके लास्ट डेट आपको पता जा चुकी है, और यहाँ पर आपको जो फॉर्म की स्क्रूटनी है ना वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आपको हम बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी बता रहे हैं, आपके जो फॉर्म अभी चेक हो रहे हैं, और जल्दी ही आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो जाएंगे। देखिएगा, एडमिट कार्ड आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि आपका जो फॉर्म है ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा फॉर्म की स्क्रूटनी में। लेकिन अगर बात करें एक्सपेक्टेड है कि कब तक आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं, तो आपके जो एडमिट कार्ड हैं, अभी आपका अक्टूबर जा चुका है आधा, तो ये माने कि नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर में, ध्यान से सुन लीजिए, नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर में आपको जो एडमिट कार्ड है आने के पूरे पूरे चांस हैं एसी सेंटर साउथ के सभी पोस्ट के लिए। तो अब अगर बात करें आपका जो फॉर्म है, उसके आपके जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं उनके रिजेक्ट होने के रीज़न क्या क्या हैं, एक आपको और ऑफिशियल अपडेट बता देते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एसी सेंटर साउथ में फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन उनके फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद उनके घर पर आ चुके हैं। तो यहाँ से आप लोग एक बात पता कर सकते हैं कि आपके जो फॉर्म की स्क्रूटनी है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जो रिजेक्टेड फॉर्म है, एक बात और नोट कीजिए, जो रिजेक्टेड फॉर्म है ना वो सभी को वापस नहीं भेजे जाते। कुछ ऐसे मेन रीज़न होते हैं जिनकी वजह से कुछ ऐसे फॉर्म जो उनको वापस भेजने पड़ते हैं, केवल वही फॉर्म वापस भेजे जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर रीज़न क्या क्या है वो सुन लीजिए। सबसे पहला रीज़न सुनिए कि अगर आपकी जो लास्ट डेट है उसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अब लास्ट डेट को लेकर सबसे बड़ा डाउट रहता है कि लास्ट डेट का मतलब क्या है। तो लास्ट डेट का मतलब ये नहीं है कि आपने जो लास्ट डेट है उसको फॉर्म अप्लाई किया है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट डेट का मतलब ये होता है कि जब आपके लास्ट डेट है ना, तो उस लास्ट डेट तक जिस एड्रेस पर आपका फॉर्म पहुंचना है उस एड्रेस पर पहुंच जाए। इसका जो कोई मैटर नहीं करता कि आपने लास्ट डेट को फॉर्म अप्लाई किया था या फिर इससे पहले किया था। आप लास्ट डेट को फॉर्म अप्लाई कीजिए और सेंटर में उसको पहुंचा दीजिए, आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। लेकिन अगर लास्ट डेट से एक दिन भी आपका फॉर्म लेट हो जाता है ना, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट आपका ये कि आपके लास्ट डेट से पहले जो फॉर्म है वो सेंटर पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा, जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपका जो फॉर्म होता है ना, उसका जो फॉर्मेट होता है वो आपका जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि आपको जो परफॉर्मा होता है वो किसी अदर रूप में, किसी अदर फॉर्मेट में उसको प्रिंट करवा लेते हैं, जो कि आपका फॉर्म के रिजेक्ट होने का रीज़न बन जाता है। तो जो भी आपका परफॉर्मा परफॉर्मा कौन सा है, चलिए आपको दिखा देते हैं।
तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, ये जो आपका परफॉर्मा है ये ऑफिशियल परफॉर्मा है जो कि आपका नोटिफिकेशन में दिखाया गया है। तो इसी फॉर्मेट में आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है वो होना चाहिए, और जो जो इंस्ट्रक्शन आपके इस फॉर्म में प्लस में नोटिफिकेशन में दिए गए हैं वो सब आपके अगर कंप्लीट हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा देखिएगा, आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है अगर वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है, या फिर जो आपके एक्सपीरियंस आपने लगाया है, अगर वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो अगर कंप्लीट नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। और अगर वहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं, लेकिन जैसे कि आपका एक सेल्फ एड्रेस का एनवलप होता है जिसमें आपका एडमिट कार्ड बाई पोस्ट आपके घर पर आता है, तो अगर आपने एनवलप नहीं डाला है, अगर आपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं किए हैं, और अगर आपने जो फॉर्म है वो लास्ट डेट के बाद अप्लाई किया है, तो ये सभी आपके मेन रीजन है जो फॉर्म के रिजेक्ट होने के बन जाते हैं। अब चलिएगा हम आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें देखिएगा, जो पॉइंट नंबर क्या है इसमें लिखा हुआ है रीजन फॉर रिजेक्शन या फिर कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन, कि आपके एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने के और उसके कैंसिल होने के रीजन क्या क्या हैं, वो एसी सेंटर साउथ के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताए गए हैं। तो चलिए इनको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, आपका जो पहला पॉइंट है वो है कि आपका इनकम्प्लीट और अनसाइंड एप्लीकेशन, कि अगर आपने जो एप्लीकेशन फिल किया है अगर वहाँ पर एक भी कॉलम ऐसा इंपॉर्टेंट कॉलम जो आपको फिल करना है लेकिन आपने फिल नहीं किया है, या फिर आपने जो फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट लगाए हैं, या फिर जो आपके फॉर्म में आपको साइन करने थे अगर वो आपने अटेस्टेड नहीं किए हैं, या फिर अगर आपने फॉर्म में साइन नहीं किए हैं, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, या कोई रीजन आपके नोटिफिकेशन में बताया गया है। अगला देखिएगा, आपका जो सेकंड रीजन है जो कि आपको हमने अभी भी बताया है कि आपके जितने भी क्वालिफिकेशन के, आपके एक्सपीरियंस के, आपकी पोस्ट में जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका दिया गया है, अगर उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, प्लस में जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो आपके सेल्फ अटेस्टेड नहीं है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट आप अपने कैटेगरी के, अपने डोमिसाइल वगैरह के, रेजिडेंस सर्टिफिकेट वगैरह के, या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट आप साथ में लगाने वाले हैं वो सब आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म में रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपका सेकंड रीजन है। उसके बाद देखिएगा, जो आपका अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, इसमें क्या कुछ कहा गया है कि अगर आपका फॉर्म, जो चीज़ें आपको ने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर आपका फॉर्म एसी सेंटर साउथ या फिर नॉर्थ में लास्ट डेट के बाद में भेजा जाता है तो वहाँ पर आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म बिल्कुल भी चेक नहीं होगा। इसके अलावा अगर अपने फॉर्म में जो आपको अपने डॉक्यूमेंट बताए थे, अपने क्वालिफिकेशन के, अपने एक्सपीरियंस के, या फिर आपको जो दो एडिशनल फोटोग्राफ हैं, दो एडिशनल का मतलब है आपने जो फॉर्म में फोटो चिपकाई थी ना उसके अलावा आपको दो फोटो और भेजनी है, और वो भी बिल्कुल आपको सेल्फ अटेस्टेड है। तो अगर आपने फॉर्म में डॉक्यूमेंट प्लस में दो आपके एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नहीं भेजी हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ आपके ऐसे मेन रीजन हैं जो आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने के बन जाते हैं। और जो आपका एक और मेन डाउट था कि आपका जो फॉर्म है आपको हिंदी में फिल करना था फिर इंग्लिश में, तो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि द एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी में से आप किसी भी लैंग्वेज अपना फॉर्म फिल कर सकते थे, यहाँ पर कोई भी इसकी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो देखिएगा, ये कुछ आपके मेन रीजन है। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक और मेन रीजन बनता है वो है रिजर्व कैटेगरी वालों का। रिजर्व कैटेगरी कौन कौन सी? आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी। तो जितनी भी कैटेगरी हैं अगर आपने अपने रिजर्व कैटेगरी का जो डॉक्यूमेंट होता है वो अगर आपने नहीं लगाया है ना तो आपका फॉर्म में रिजेक्ट हो जाएगा, यह बात आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी आपकी नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई थी आपके फॉर्म के बारे में, आपके रिजेक्टेड फॉर्म के बारे में, वो हमने डिस्कस कर ली है। अब आपका जो डाउट था कि क्या आपके जो फॉर्म हैं वो आपके जो कॉल लेटर हैं वो परसेंटेज बेस पर आएंगे या फिर नहीं, तो यहाँ पे देखिए वैसा कोई मैंडेटरी नहीं, कोई अनिवार्य नहीं कि आपके जो एडमिट कार्ड हो परसेंटेज बेस पर ही आएंगे, लेकिन मे भी पॉसिबिलिटी है एडमिट कार्ड परसेंटेज बेस पर आने की। वो पॉसिबिलिटी कब है? वो पॉसिबिलिटी तब है जब आपके फॉर्म बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अप्लाई हो जाते हैं। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आपके फॉर्म ज़्यादा मात्रा में अप्लाई हुए हैं ये आपको बिल्कुल साफ साफ बता देते हैं, तो चांस हैं आपके फॉर्म में परसेंटेज बेस पर आने के, लेकिन ऐसा नहीं है
कि आपके जो फॉर्म है ना वो 90 से ऊपर वालों के, 80 से ऊपर वालों के आएंगे, नहीं। ये मान के अगर एक एवरेज हम सभी कैटेगरी के ओवरऑल परसेंटेज की बात करें, तो अगर आपके 65 से ऊपर ऊपर है ना, तो आपके एडमिट कार्ड बिल्कुल 100% आने वाले हैं। कितने से? अगर 65 से ऊपर आपके परसेंटेज है किसी भी कैटेगरी की चाहे आप बात करें, तो आपके एडमिट कार्ड में के पूरे पूरे चांस हैं। इसके अलावा अगर ऐसा कोई आपका रीजन बन जाता है कि जो फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं उसमें जो रिजेक्टेड फॉर्म है वो ज़्यादा मात्रा में आपके बन जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी फॉर्म की संख्या घट जाती है। तो वहाँ पर आपका एक जो है फ़ायदा ये होगा कि आपके जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जितने फॉर्म आपके सही फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं ना, उनसे भी एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। बाकी अगर फॉर्म ज़्यादा मात्रा में आपके एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो परसेंटेज है उसके सिलेक्ट होने का चांस आपका बन जाता है। वैसे देखिएगा आपकी पीछे जितनी भर्ती हुई है एएससी की, वहाँ पर लगभग आपके जो एडमिट कार्ड हैं सभी के जारी किए गए हैं। लेकिन इस भर्ती में भी आपकी शायद एडमिट कार्ड परसेंटेज बेस पर आ सकते हैं, और ये बात हम खुद से नहीं बोल रहे, आपके नोटिफिकेशन में चीज़ दी गई है। कहाँ से दी गई है देखिएगा, आपको जो पॉइंट नंबर 8 है इसमें लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द एप्लीकेशन। अब देखिए आपको जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि ओवरऑल परसेंटेज इन मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट इन कैपिटल लेटर्स ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट्स विद द फॉलोइंग कलर इंक। कि आपकी जो परसेंटेज है कौन से क्लास की, 10th क्लास की, वो आपकी लिखनी है आपको कहाँ पर है, अपने जो आपका फॉर्म अप्लाई किया है उसके एनवलप पर लिखनी है। और वहाँ पर देखिएगा आपकी जो परसेंटेज है ना वो भी 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। कौन कौन सी कैटेगरी में? एक आपका है लेस देन और इक्वल टू 50% है, यानी कि 50% या फिर इससे नीचे। दूसरा आपका है फ्रॉम 51% टू 60% है, आपका एक अंश से 60%। और दूसरा है अबो 61% इन ब्लैक इंक के, कि अगर 61% से आपके ऊपर हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके 3 कैटेगरी हैं। 50% से नीचे वाले फिर बराबर वाले आपके रेड इंक से आपके जो है उनको काउंट किए जाएंगे, आपके नंबर आपके देखे जाएंगे रेड इंक वालों के। इसके अलावा 51 से 60% में अगर आपकी परसेंटेज है तो आपको किस जो है इंक से फिल करनी थी, ब्लू इंक से। और अगर आपकी परसेंटेज 61% से ऊपर थी तो आपको ब्लैक इंक से फिल करनी थी। तो अब यहाँ पर जो आपको हमने परसेंटेज बताई है ना, वो इसी आधार पर बताई कि आपके चांस हैं इस परसेंटेज के आधार पर आपके फॉर्म के एडमिट कार्ड में कट ऑफ बनने के। और आपके जो कट ऑफ हमने ओवरऑल कट ऑफ बताई है वो बताई है ब्लैक इंक को लेकर, इसको बेस मान करके आपकी अगर ये माने कि 65% से ऊपर कट ऑफ आपकी है, तो पूरे पूरा चांस आपके एडमिट कार्ड के आने के बनते हैं। इसके अलावा अगर फॉर्म आपके ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर शायद आपकी कट ऑफ बन सकती है। अगर इसके अलावा आपकी कोई अपडेट आती है, ऑफिशियल अपडेट, या फिर आने वाले टाइम में जो भी आपकी अपडेट हमें मिलती है, वो सब आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो यह आपकी जानकारी थी। अगर इसके अलावा आपको कोई और डाउट रह जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।